Hello everybody, welcome back to your channel Institute of Education. This is कन्हैया कुमार। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का। ठीक है, आज हम करने वाला है क्लास 10th के CBSE। किस बोर्ड की हम बात कर रहे हैं? CBSE बोर्ड, जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और हमारा चैनल का नाम है क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बाय कन्हैया कुमार। तो अगर आप जो है हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बाय कन्हैया कुमार को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा। हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्ज़ाम, और चैप्टर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी कि चैप्टर 4 करने वाले हैं हम लोग। तो 2022 टर्म 2 में जो हमको लगता है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हम जो है वो करने वाले हैं। और हम जो है वो अभी लिए हैं आर्य सवाल बुक। ठीक है, और आज जो है 2022 का 1 जनवरी है, यानी कि आप सभी को नया साल का हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और हमारी आशाएं हैं, हमारे यह शुभकामनाएं हैं कि आप सबका जो बोर्ड एग्ज़ाम में है बेहतर नंबर आए, स्कोर कर पाएँ आप लोग, और आपकी सभी विशेष इस साल पूरी हो। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। ठीक है, तो आज करने वाले ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। और इस क्वेश्चन को 2012 और 2015 में CBSE बोर्ड के द्वारा पूछा गया। ठीक, तो हमको पता है कि आप सभी को जो है फैक्टराइजेशन आता होगा, है कि नहीं? फैक्टराइजेशन आता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका समय हम ज़्यादा ले लिए। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है? तो फैक्टराइजेशन मेथड का रूल है क्या कि जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, जो कोफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो हम साइड में क्या करते हैं? रफ कर लेते हैं। तो अगर ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4a² माइनस b² आएगा। कहा जाता है इस चीज़ को इस तरह से, ये जो आया है पूरा टर्म, इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि जिसको जोड़ने घटाने पे -4a आना चाहिए। तो हम ऐसा क्या ले जिसको जोड़ने घटाने पर -4a आना चाहिए? तो देखिए, तो अगर हम सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या है? a² माइनस b²। ठीक, और मल्टीप्लाई दोनों को करने पर इतना आना चाहिए ना, मल्टीप्लाई कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट इधर है और ये कोफिशिएंट, तो कांस्टेंट और कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए। ठीक है, दो पार्ट में, और जोड़ने घटाने पर इतना। तो ऐसा कौन सा हम दो नंबर ले जिसको जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए, मल्टीप्लाई? तो ज़रा देखिए, तो ये इसको मल्टीप्लाई a² माइनस b² है, तो ऐसा कौन सा नंबर लिया होगा कि इंटू करने पर a² माइनस b² आया होगा? तो अगर हम a प्लस b लेते हैं और इंटू a माइनस b, तो अगर a प्लस बी इंटू a माइनस बी को अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो a² माइनस b² आएगा। ठीक, लेकिन यहाँ 4 भी है, तो 4 है तो 2 ले सकते हैं, 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, ये दोनों को जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? -4। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये दोनों को जोड़ने घटाने पर इतना आ रहा है कि नहीं। तो अगर इसको इंटू करें तो कितना होना चाहिए? 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b और प्लस 2a और माइनस 2b। तो जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए, मतलब कि देखिए ये -2b और ये +2b कट गया, क्या आ गया? 2a प्लस 2a यानी कि 4a। लेकिन यहाँ पर तो 4a नहीं, -4a है, यहाँ पे तो -4 है। तो माइनस के लिए क्या करना पड़ेगा? ये भी माइनस में आना पड़ेगा, इसको भी माइनस में आना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ गया कि इसको भी माइनस में करना पड़ेगा, इसको, तभी तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ हम -2 लगा लेते हैं। तो बताइए, तो ये दोनों को इंटू करेंगे तो -2 और -2 को इंटू करेंगे तो इंटू करने पर तो क्या हो जाएगा? +4 ही आएगा,
इंटू करने से माइनस माइनस इंटू करेंगे तो प्लस, और टू को इंटू करेंगे, टू टू जा 4, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये दोनों को अगर जोड़े तो कितना हो जाएगा, तो अगर जोड़े तो -2a -2b -2a और माइनस माइनस प्लस 2b, तो -2b प्लस 2b कट गया। देखिए यहाँ क्या आ गया, -2a, यहाँ भी क्या आ गया, -2a, तो -2a और -2a, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि माइनस माइनस हमारा क्या होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस ही का। तो यहाँ से आ गया हमारा -4a, यानी कि ये वाला जो पार्ट था हमारा, ये वाला जो पार्ट था हमारा वो क्या हो गया, रॉन्ग साबित हो गया, है ना। यानी कि माइनस वाला टर्म हमको लेना पड़ेगा। तो यानी कि हम कौन वो दो टर्म लें जिसको स्प्लिट करने पर इतना आएगा, तो हम लेते हैं क्या कि -2a प्लस बी और -2a माइनस बी लेना पड़ेगा। तो यहाँ से चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड 4x², इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो -2a प्लस बी एक्स -2a प्लस बी एक्स माइनस, ठीक है ना। यहाँ देखिए -2a प्लस बी लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, एक्स, और फिर क्या लेंगे -2a माइनस बी, तो ठीक है -2 क्या लेंगे a माइनस बी एक्स, और प्लस क्या हो गया यहाँ पर a² माइनस b² बराबर 0, इस तरह से, ठीक है। आगे चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 दोनों में है ना, और x भी दोनों में है। तो अगर हम 2x को कॉमन ले लें, किसको, 2x को, तो यहाँ से 2 बाहर गया, एक x बाहर गया, तो केवल क्या हो जाएगा 2x, माइनस 2 तो बाहर गया, x भी बाहर गया, केवल क्या बचा हुआ है a प्लस b बच गया, माइनस यहाँ से हम क्या कॉमन लें, तो देखिए यहाँ से ये a² माइनस b² है, तो a² माइनस b² में दो चीज़ छिपा हुआ है, a माइनस बी और a प्लस बी, है ना। a² माइनस b² में दो चीज़ छिपा हुआ है, क्योंकि फार्मूला होता है a² माइनस b² का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसमें दो चीज़ छुपा होता है, a प्लस बी इंटू और a माइनस बी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें क्या ले सकते हैं, तो a माइनस बी दोनों में कॉमन है, a माइनस बी इसमें भी है, a माइनस बी इसमें, क्योंकि हम अभी बोले कि इसमें a माइनस बी भी और a प्लस बी। तो यहाँ से अगर हम क्या कॉमन ले लें, माइनस a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा और x बच जाएगा, क्योंकि हम a माइनस बी को तो बाहर ले लिए हैं, तो केवल क्या बचेगा 2 और x बचेगा, और प्लस यहाँ से देखिए a माइनस बी बाहर चला गया, तो केवल क्या बचा a प्लस बी बचा, a प्लस बी बचा, क्योंकि a माइनस बी तो बाहर चला गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हम बात करें आगे, अगर देखें तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो क्या होगा, सॉरी यहाँ माइनस होगा, यहाँ अगर हम माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। यहाँ से ज़रा ध्यान से देखिए, 2x माइनस a प्लस बी, 2x माइनस a प्लस बी दोनों में ये कॉमन पार्ट है, तो हम ऐसा करते हैं 2x माइनस a प्लस बी को अगर हम कॉमन निकाल लें तो हमारे अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पे, तो केवल ये पूरा पार्ट बाहर चला गया, तो केवल क्या बचा हुआ है 2x बचा हुआ है, 2x माइनस ये वाला पूरा पार्ट बाहर चला गया, केवल क्या बचा है माइनस a माइनस बी बचा हुआ है, और बराबर 0, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ से क्या हम बोलेंगे, यहाँ से बोलेंगे क्या कि इसका मतलब ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर होगा, तो 2x माइनस a प्लस बी भी क्या होगा 0 के बराबर हो जाएगा, और 2x माइनस a माइनस बी भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा।
तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये माइनस ए प्लस बी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ए प्लस बी, ठीक है। फिर 2x ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस बी उधर जाएगा तो प्लस ए माइनस बी हो जाएगा। ये 2 देखिए मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x बराबर हो गया हमारा ए प्लस बी और डिवाइडेड बाय 2। और क्या हो गया यहाँ पर भी x बराबर क्या हो जाएगा a माइनस बी और डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, या हमारे पास जो है इस तरह से x का 2 वैल्यू आ गया, ए प्लस बी बाई 2 और दूसरा हो गया x बराबर a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हमारे पास 2 ठो रूट निकल गया, a प्लस बी बाई 2 और एक a माइनस बी बाई 2। तो आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें भी वही करना है, सेम प्रोसेस रहेगा कि सबसे पहले क्या करना है, हमको ये कांस्टेंट और कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम ये कांस्टेंट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 हो जाएगा, ठीक। अब हमको दिमाग लगाना है कि इसको 2 पार्ट में कैसे तोड़े, डिस्ट्रीब्यूट करे, स्प्लिट करे कि -6b² आना चाहिए। तो देखिए आगे हम ऐसा करते हैं, इसको हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो क्या लेंगे, तो सबसे पहले इतना तो दिमाग में रखिएगा कि ये a² है माइनस b²। तो अभी जस्ट ऊपर में हम करके आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं कि अगर a² माइनस b² है, a² माइनस b² है, तो जब ये टूटेगा तो a प्लस बी और इंटू a माइनस बी पे टूटेगा, ठीक। और अगर यहाँ a के पावर 4 है और b के पावर भी 4 है, a के पावर भी 4 है और b के पावर भी 4 है, तो किस पे टूटेगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a² माइनस b², और क्या लिख सकते हैं a² और प्लस b²। अब कहोगे कैसे लिख सकते हैं इसको, तो ध्यान से यहाँ देखिए, a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 है, a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 है, तो a के पावर 4 है माइनस b के पावर 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 को इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से a² माइनस b² आ गया, यहाँ से a² माइनस b², a के जगह क्या है, तो a के जगह हमारा a² है, b के जगह क्या है b²। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम अब ऐसे लिख सकते हैं a² माइनस b² इंटू a² प्लस b²। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, समझ में आई बात, ठीक। तो इसी तरह से हम लोग जो है इस चीज़ को यानी a² माइनस b² को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बताइए, तो इसको जो है इस तरह से क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है कि कितना आना चाहिए 9a² a के पावर 4 माइनस b² के पावर 4, लेकिन जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए -6b² आना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखिए, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 6 कैसे आएगा, तो 6 आने का तरीका क्या है, तो 6 जो आएगा वो आएगा 3 और 3 जोड़ के। तो अगर -3 और -3 करेंगे, ध्यान से देखिएगा, -3 जैसे ऊपर में क्या किए हैं -2a प्लस बी और -2a माइनस बी, तो ये दोनों को तो हम मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ +4 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी क्या था प्लस और यहाँ भी क्या था प्लस, तो 4a² माइनस b² आया है। लेकिन अगर गौर से देखिएगा तो यहाँ क्या था,
तो यहाँ प्लस था और यहाँ भी प्लस था। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ हमारा माइनस है, यहाँ हमारा प्लस है, तो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आना चाहिए इंटू करने के बाद। तो माइनस क्या होना चाहिए, -9 a⁴ माइनस b⁴ होगा, -a⁴ माइनस b⁴। तो इसको कैसे हम इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बताइए। तो अगर हम एक ठो लेंगे क्या, तो अगर हम एक ठो लेते हैं प्लस यानी 3a² माइनस b², और इंटू यहाँ हम लेते हैं -3, क्या ले लेते हैं, -3, ठीक है। यानी कि बढ़िया से लिख देते हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है। यानी कि 3a² माइनस b² इंटू -3a² प्लस b²। तो यहाँ से अगर हम ऐसे लेंगे तो अब देखिए ये दोनों को इंटू करेंगे तो क्या होगा, 3 3 जा -9, 3 3 जा -9, क्योंकि ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस करेंगे तो -9। और ये दोनों को अगर हम क्या करें, जोड़े और घटाएं तो कितना होगा, तो ये दोनों को अगर हम जोड़ते घटाते तो इसको ब्रेक करते, तो इंटू करने पर तो इतना आ रहा है, लेकिन जोड़ने घटाने पर क्या इतना आ रहा है, तो लिखेंगे क्या, 3a² माइनस 3b² इंटू -3a² और -3b²। तो कुछ कैंसिल होगा, तो कैंसिल देखिए, -3a² प्लस 3a² कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -3b² माइनस 3b², यानी -6b², ठीक है। -6b² हमको कितना लाना था, -6b²। इंटू करने पे भी दोनों जो है, यानी कि दोनों को इंटू किए तो इतना आ गया, और माइनस प्लस भी किए तो इतना आ गया। तो यानी कि यहाँ पे अब देखिए थोड़ा सा तो माइंड आप लोगों को, ठीक है, चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 9x² माइनस क्या हम लेंगे, प्लस, तो एक बार लेंगे +3 a² माइनस b² है ना, और इंटू क्या लेंगे, -3 मिस्टेक में इंटू कर दे, यानी कि +3a² माइनस b² -3a² प्लस b², इस तरह से। और यहाँ क्या है, x और माइनस क्या है, a⁴ माइनस b⁴ बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो अगर हम यहाँ से बात करें तो इस यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन, तो देखिए दोनों में क्या है 3 और दोनों में क्या है x, तो 3x अगर हम बाहर निकाल लें तो क्या होगा, तो 3 बाहर गया तो केवल क्या बचेगा 3, एक x बाहर गया तो केवल क्या बचेगा x, यानी 3x बचा, प्लस 3 बाहर गया, x बाहर गया तो केवल क्या बचा हुआ है a² माइनस b², a² माइनस b² बचा हुआ है, ठीक। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस a² प्लस b², अभी जस्ट बताए हैं a⁴ रहे माइनस b⁴ रहे, a⁴ रहे माइनस b⁴ रहे तो क्या होगा, तो a⁴ माइनस b⁴, तो यहाँ से देखिए तो अगर हमारा a² है, यहाँ पे a² है माइनस b² है, तो इसमें दो चीज़ छिपा होता है, क्या क्या होता है, तो a² माइनस b² है तो इसके पास a प्लस b और a माइनस b होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, a⁴ माइनस b⁴, तो a⁴ है माइनस b⁴ है, तो इसके पास क्या होगा, दो चीज़ होगा, a² माइनस b² और a² प्लस b²। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, यानी कि a प्लस b² यहाँ भी है और a² माइनस a² प्लस b² यहाँ भी है, तो दोनों है। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं और क्या कॉमन ले लेते हैं, a² प्लस b² कॉमन ले लेते हैं। तो ये कॉमन ले लेंगे तो a² प्लस b² गया, माइनस भी गया, तो केवल क्या बचेगा, यहाँ 3x बचा, 3 और x माइनस यहाँ से a² प्लस b² कॉमन ले लिए हैं तो केवल क्या बचा है, a² और माइनस b² और =0, है ना। अब ध्यान से देखिएगा
तो इसमें ध्यान से देखिएगा तो देखिए ये वाला पार्ट 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ देखिए क्या बचा हुआ है 3x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या दोनों सेम है? सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, क्योंकि हम माइनस कॉमन लिए हैं तो ये साइन जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा प्लस। तो देखिए तो ये दोनों सेम आ गया दोनों जगह, तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेंगे, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से ये वाला चीज़ कॉमन हो गया, तो मान लिए ये वाला पूरा हम बाहर निकालिए तो क्या बचा, केवल 3x माइनस ये वाला पूरा चीज़ क्या हो गया हमारा बाहर आ गया, तो केवल क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और बराबर 0। इसका मतलब ये भी क्या होगा 0 के बराबर होगा, और ये भी क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये भी क्या होगा 0 के बराबर होगा, और 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ से देखिए 3x बराबर क्या हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा, ठीक है, देखिए तो ये क्या है प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और इसमें देखिए 3x है, और यहाँ से ये माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देखिए ये माइनस में इसको क्या कर सकते हैं आप, जो है 3x बराबर इसको ऐसे कीजिए, इसको ब्रैकेट तोड़िएगा तो ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर होगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x बराबर इतना आ गया। इसको हम अरेंज कर लेते हैं, ये x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर पहले लिख लीजिए, माइनस ए स्क्वायर बाद में लिख लीजिए, और यहाँ से ये 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो x बराबर एक आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 3, और x बराबर दूसरा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 3। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ये है हमारा क्या 2 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, आपको हमारा ये वीडियो अगर स्लो लगा तो प्लीज़ क्या कीजिए, आप जो है इसको जो है थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, अभी के लिए इतना ही।